Why did Prime Minister Modi repeal these farm laws in a surprise announcement that he made earlier this morning? BJP sources have told India Today that the reasons are many. Some of the reasons include that some farmers were still very unhappy. Remember that they're protesting at the borders of Delhi. Reason two, vested interest groups were exploiting the protest. That was one of the, the problems, one of the concerns that the centre had, that Khalistani ISI-linked groups were probably exploiting the protests. That was one of the reasons. Another reason, of course, was Sikh sentiments were kept in mind. Remember that this announcement has come on the occasion of Guru Purab. Reason number 5, of course, is all efforts to end stalemate didn't work. This is the final reason, one of the reasons that BJP sources have cited, because several meetings were held, but unfortunately, there was no ending of that deadlock. And I quickly want to cut across to Himanshu Mishra, who joins us from the Singhu border. Paulami Saha stays with me in the studio on this big story. But Himanshu, you've been speaking to a cross-section of farmers. Do they now want to go back home, or will they stay on till there is a word on the MSP? ये अभी यहाँ पे जो किसान है गौरव, वो सीधे इस पे बात नहीं कर रहे। वो हालांकि इतना ज़रूर कह रहे हैं कि वो खुश हैं। आप देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं सिंघू बॉर्डर पर, और जब वापसी जाने की बात हो रही है तो उनका कहना है कि किसान नेता इस पे तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, किसान तीनों जो कानून थे वो वापस हो गए, अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये वापस जाएंगे? नहीं, जो संयुक्त मोर्चे का स्नेहा होगा उसको मानेंगे। अभी जो हमारी है आधी जीत है, पूरी जीत नहीं। जब तक पार्लियामेंट में तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। पार्लियामेंट में तो कहा गया है कि जैसे ही सेशन शुरू होगा उसको पार्लियामेंट में रद्द कर दिया जाए। कोई बात नहीं, जिस दिन पार्लियामेंट में रद्द हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे? जब तक नहीं जाएंगे, जब तक वापस नहीं होगा पार्लियामेंट में तीनों कानून वापस, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक आप वापस या एमएसपी पे कानून बनने तक भी रुकेंगे? हाँ, कानून बनने तक रुकेंगे। यहाँ ये आपकी नेता। हाँ, 2020 बिजली एक्ट और जो हमारा पराली वाला कानून है उसको जब तक रद्द नहीं होगा हम नहीं वापस जाएंगे। आप वापस नहीं जाएंगे? देखिए, इस तरीके की राय है। यहाँ पर कुछ और किसान लोग हैं, आगे हम उन लोगों से भी बात करते हैं। ये बताएं कि किस तरीके से जो सरकार ने फैसला किया तीनों कानून वापस लेने का, उसको किस तरीके से, किस तरीके से इसका जो किसानों ने अब ये जो मोर्चा लगाया है उसमें हम किसानों की जो जीत हुई है, जो मोदी साहब का झुकाव हुआ है, वो सिर्फ ये नहीं है कि एक इलेक्शन के रूप में है। जो उनका झुकाव है ये किसानों की मेहनत है, जो इन्होंने दिन रात मेहनत करी है। 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया है इस जीत के लिए, और ये लड़ते रहेंगे जब तक। कब तक आप लोग अब रहेंगे? जो बड़ी चीज थी जिसको लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर आप लोग पहुंचे हुए थे, तो अब कब तक आप रहेंगे यहाँ पे आप लोग? देखो, संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आज घोषणा करी है कि ये कोई लॉलीपॉप लेके जाने वाले नहीं है। जब तक इस काले कानूनों के विरोध में पार्लियामेंट में प्रस्ताव नहीं आ जाता, जब तक यहाँ कहा गया है कि पार्लियामेंट में तुरंत प्रस्ताव लाया जाएगा, तो तुरंत एक तो प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जाए। दूसरी बात मैं जो आपको कहनी चाहता हूँ, जो हमारे किसान नेताओं ने भी कही है कि ये अकेला काले कानूनों की बात नहीं है, अब तो एमएसपी पे भी कानून बनना चाहिए, और किसानों को एमएसपी सभी फसलों के ऊपर जो है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर एमएसपी को लेकर के भी बातचीत हो रही है कि एमएसपी को लेकर के भी जब तक बात नहीं बनेगी, तो यहाँ कुछ किसानों की ये राय है गौरव। और हिमांशु रहिए मेरे साथ, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। Paulami with me on the story. And Paulami, one aspect that you've been speaking to your sources within the BJP, and when they talk of vested interest groups. Now, the government wasn't able to convince the protesting farmers, but vested interest groups were. What are or who are these groups? Well, basically, the government, has been talking to the farmers. It had several rounds of discussions, which were, of course, led by the Agriculture Minister. Mr. Piyush Goyal was there on a few occasions. Even the Home Minister was present at one of those meetings, which happened at the Pusa Institute. But clearly, what the government's understanding was, despite allowing for and offering many middle path solutions, including putting the farm laws on hold for 2 years
until a solution was arrived at. The Supreme Court also was looking at it. It had sought a report from a 3-member panel. The farmers were unwilling to budge, and they believed that political parties, those who had political interests in, of course, defeating the BJP, were stoking fires continuously. These were a small group of farmers, not across the country. The sentiment across the country was not the same in the farming community. It was farmers from certain pockets of Western UP, Haryana and Punjab. That was their sense, that it was over here that the agitation was limited to, and that is why they believed that there were certain vested interests who wanted to basically politically defeat the BJP, and hence they were unwilling to accept any middle path offer which was made by the central government, despite